हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा था मैग्नेट्स क्या होते हैं। मैग्नेट्स क्या होते हैं, फिर इन मैग्नेट्स की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। और कोई भी मैग्नेट्स जो होता है हमेशा वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल्स नहीं होता। जैसे मोनोपोल चार्ज में हो सकता है, मगर मैग्नेट्स में हमेशा क्या रहता है, डाइपोल की फॉर्म में रहेगा हमेशा। और इसकी एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर आप एक मैग्नेट के आसपास अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स लेके आते हो, तो उन मैग्नेटिक मटेरियल्स में ये इंड्यूस करा देता है मैग्नेटिज्म। क्या करा देता है? इंड्यूस करा देता है मैग्नेटिज्म। अगर मान लीजिए ये अगर आपने आपने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया, तो इस बार मैग्नेट के आगे पीछे यहाँ कोई मैग्नेटिक सबस्टांस लेके आए आप लोग, ये इस तरह से, तो इसका नॉर्थ पोल है और इसका क्या है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ इसमें क्या करा देगा, ये इंड्यूस करा देगा मैग्नेटिज्म, इस एंड को साउथ बना देगा, इसको नॉर्थ बना देगा। उसके बाद हम लोग ने देखा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड में कैसे ड्रा करते हैं। जैसे हमने लिखा, अगर इक्वी डिस्टेंस है हर एक फील्ड लाइन यहाँ से, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आउटवर्ड निकल रही हैं, किसी प्लेन से बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्रॉस बनाया है हमने, तो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द प्लेन है, इन टू द प्लेन है। उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं। मैग्नेटिक पोल जैसे ये नॉर्थ और साउथ, मैग्नेटिक पोल्स वो होते हैं जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। फिर उसका देखा था हमने मैग्नेटिक एक्सिस, जो इन नॉर्थ से साउथ से पास होती है ना, जो दोनों पोल से पास होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और उसके बाद देखा था हमने मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर जो इसके सेंटर से पास होती है और वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक एक्सिस के। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो पोल होते हैं हमारे पास, एक्चुअल में ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकली एंड्स पे नहीं होते हैं, कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा साउथ, या बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा नॉर्थ। ये थोड़ा सा अंदर होते हैं। मान लीजिए साउथ यहाँ पे होगा और नॉर्थ यहाँ पे होगा, तो ये साउथ से लेके नॉर्थ तक, ये अगर नॉर्थ नॉर्थ से लेके साउथ तक जो लेंथ होगी, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो ये पूरी, ये जो आपके पास आया मैग्नेट आया, यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया, ये इसके ज्योमेट्रिकल एंड्स है। तो यहाँ पे साउथ स्टाइल ले लेते हैं और नॉर्थ स्टाइल ले लेते हैं हम लोग। तो ये इसकी जो होगी मैग्नेटिक लेंथ होगी, ये होगी इसकी मैग्नेटिक लेंथ। और यहाँ ज्योमेट्रिकल, ये होगी इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो इन सब चीजों के बाद अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं उनको। तो वो क्या होती हैं, उसको अब एनालाइज करेंगे अब हम लोग यहाँ पे। देखें शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है, ये क्या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। क्या है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। और ये माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, इसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कौन सा कंसेप्ट? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो ये जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, किस लिए किया? टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड विजुअली। कि एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने यहां पे अगर लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है कैसे? विजुअली। तो उसके लिए हम लोग क्या ड्रा करते हैं? ये इमेजिनरी लाइंस। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मगर ये क्वाइट यूजफुल हैं। किसके लिए? बहुत सारे मैग्नेटिक फिनोमिना को डिफाइन करने के लिए। तो हम यहां लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, do not really exist, but
but they are quite useful in describing many different magnetic phenomena. तो ये कंसेप्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो किसने दिया? माइकल फैराडे ने। और ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। इनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करें विजुअली, तो उसके लिए हम लोगों ने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? ये एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मगर इनकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे मैग्नेटिक फिनोमिना को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहां पे लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखें ध्यान से, तो यहां हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की अगर हम डेफिनेशन लिखें, एक प्रॉपर डेफिनेशन, तो लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइन। अगर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो एक कर्व से डिफाइन करेंगे, एज द कर्व। और उस कर्व पे अगर आप लोग टेंजेंट ड्रा करते हो, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक लाइन हमने ड्रा की, ये टेंजेंट से ड्रा की हमने, मान लीजिए ये डायरेक्शन है इसकी। तो अगर इसके किसी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो मैग्नेटिक लाइन ये आपने ड्रा की, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस पॉइंट पी पे आप लोग क्या करोगे? एरो की डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रा करोगे। तो ये टेंजेंट हमें ये बताएगा कि डायरेक्शन क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व द टेंजेंट टू विच at any point give the direction of the magnetic field at that point। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे बतानी है आपको, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अब इसकी प्रॉपर्टीज। नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टीज, अभी हमने ये लिखा भी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी? आर क्लोज्ड कर्व होंगी, जो हमेशा स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से एक एंड से, और एंड होगी साउथ पोल पे, और वापस भी आएंगी, क्योंकि ये क्लोज्ड क्या है? आपके पास क्लोज्ड कर्व्स हैं। क्लोज्ड कर्व्स वो होती हैं जिसका स्टार्टिंग का पॉइंट और एंड का पॉइंट सेम हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो उसकी? सेम हो। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं magnetic line of force are closed curve which start in air from the north pole and end at the south pole and then return to the north pole through the interior of the magnet। मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक बार मैग्नेट अगर हम लोग लेते हैं, तो इस बार मैग्नेट के अगर मैं पोल यहाँ पे ड्रा करता हूं, मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे ये साउथ पोल है। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने क्या बोला? ये क्लोज्ड क्या होगी? ये क्लोज्ड कर्व्स होगी। मान लीजिए ये नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं और नॉर्थ से स्टार्ट होगी ये आगे साउथ की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन है, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ पे, फिर साउथ से फिर अंदर, क्योंकि इसके इंटीरियर में भी ये क्या करेंगे? इंटीरियर से भी पास होंगे। यहाँ पे लिखा है देन रिटर्न टू द नॉर्थ पोल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट। तो इसके अंदर से आ रही है, यहाँ से नॉर्थ से, सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इस तरह से ये क्या बनाएंगी? हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाएंगी। क्या बनाएंगी? हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाएंगे। ये इसकी आ गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर वो क्रॉस करती हैं तो उस पॉइंट पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी। देखिए इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं, देखें यहाँ पे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। मान लीजिए अगर एक फील्ड लाइन यहां से जा रही है और दूसरी फील्ड लाइन यहां से जा रही है, इस तरह से हमने क्या किया? हम दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया। अब देखो इंटरसेक्ट अगर होगी, ये इस पॉइंट को अगर मैं एनालाइज करूं, ये पॉइंट पी को, तो मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पे, वो आपको देता है डायरेक्शन।
किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। ये फील्ड लाइंस ली आपने, ये फर्स्ट ली, ये सेकंड ली। मान लीजिए ये पॉइंट पी को अगर मैं देखता हूं यहां से, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस तरह से, इस पॉइंट पी पे इस फील्ड लाइन की वजह से डायरेक्शन आएगी इस तरह से, ये डायरेक्शन होगी। और इसी पॉइंट पी पे अगर यहां मैं देखूं एरो की डायरेक्शन में, यहां पे टेंजेंट ड्रा करूं, तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो। किसी एक चीज की दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है कि एक सेम पॉइंट पे। तो इसलिए द लाइन ऑफ फोर्स इज नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे डू सो, that would mean there are two directions of magnetic field at the point of intersection, which is not possible. ये possible ही नहीं है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, वो हम ये बोल सकते हैं कि जो फील्ड लाइन जहां से ओरिजिनेट होंगी, जैसे नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, अगर नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ आ रही हैं, तो किसी भी सरफेस से जो निकलती हैं और किसी भी सरफेस की तरफ ये आती हैं, तो हमेशा परपेंडिकुलरली आएंगी। हमेशा कैसे आएंगी? नॉर्मली आएंगी। तो यहाँ पे हम देखें, अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक बार मैग्नेट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये आपका एक बार मैग्नेट आ गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो हमारे पास, ये आपके पास एक बार मैग्नेट आया। तो मान लीजिए ये इसका नॉर्थ हैंड है और ये इसका, सॉरी, नॉर्थ पोल है और ये क्या है? इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ओरिजिनेट होंगी कहाँ से? कहाँ से मतलब हमें दिखती हैं, ओरिजिनेट होते हुए दिखेंगी नॉर्थ पोल से। और जब यहाँ से ये निकलेगी फील्ड लाइन, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मली यहाँ से आएंगी और इस तरह से जाएंगी, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब जब इसके ऊपर आएंगी तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलरली आएंगी, फिर इसके अंदर से पास होंगी इस तरह से। तो सरफेस से जब ये निकलते हुए दिखती हैं और सरफेस पे जब ये आते हुए दिखती हैं, तो कैसे आएंगी? हमेशा नॉर्मली। कैसे आएंगी? नॉर्मली। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, देखें यहाँ पे, द रिलेटिव closeness of the lines of forces gives the measure of the strength of the magnetic field which is maximum at the poles। देखें, इसको एनालाइज करते हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर फील्ड लाइंस बिल्कुल इस तरह से हैं पैरेलल और एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो रिलेटिव क्लोजनेस एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं, तो ये इस तरह की फील्ड लाइन हमारे पास होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइंस डिनोट कर रही हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लोगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो 1 और यहाँ पे पॉइंट 2 ले लो, तो B एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू B एट पॉइंट 2 के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इस तरह की फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए अगर फील्ड लाइंस इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसी हैं फील्ड लाइंस, यहां पे अगर आप लोग दो पॉइंट्स मार्क करते हो, मान लीजिए ये पॉइंट 1 मार्क करते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट 2, तो पॉइंट 1 पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ से फील्ड लाइंस पास पास में है। यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस है किसकी? लाइंस ऑफ फोर्सेस की। तो पॉइंट 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पॉइंट 2। तो फील्ड लाइन जितनी पास पास में होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तो जैसे हम लोग एक देखते हैं कि अगर हमारे पास ये बार मैग्नेट है, मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है, तो हम लोग बोलते हैं पोल, हम क्या बोलते हैं? पोल उस पॉइंट को बोलते हैं, उस एंड को बोलते हैं जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम मतलब क्या होगा? यहां से जो फील्ड लाइंस होंगी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो पास पास में होंगी। क्या होंगी? पास पास में होंगी। और यहां पे भी क्या होंगी? पास पास में, इस तरह से। तो ये पॉइंट्स जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होती हैं, वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम। तो यहां तक अभी तक हमने जो एनालाइज किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो माइकल फैराडे ने दिया। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, मगर हम लोग ड्रा करते हैं टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। और भी बहुत सारे मैग्नेटिक फिनोमिना हैं जो इन फील्ड लाइंस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व होती हैं।
उन कर्व्स पे अगर आप लोग टेंजेंट ड्रा करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो आपको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज देखी हमने, क्या देखा कि जो ये क्या हमेशा बनाएंगी, क्लोज्ड कर्व्स बनाएंगी, और एक नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ आएंगी, फिर उसके इंटीरियर से निकलेंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो तभी जाके क्लोज्ड कर्व बनती है। क्लोज्ड कर्व का मतलब है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम। उसके बाद हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या आ जाएंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। और थर्ड हमने ये देखा कि जो फील्ड लाइंस निकलती हैं किसी सरफेस से या आते हुए दिखती हैं, तो सरफेस पे आएंगी और जाएंगी हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और लास्ट में हमने ये देखा कि जितनी ज्यादा पास पास में होंगी फील्ड लाइंस, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वहां पे, और जितनी दूर होगी वहां पे स्ट्रेंथ कम होगी।